चौथा पारा में आज का सबक है यहाँ से। इसे भी मैं तजवीद के कवायद बता कर पढ़ाऊँगा ताकि आप तजवीद के कवायद को समझ सकें और तजवीद के मुताबिक कुरान शरीफ पढ़ सकें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम वतुमिनून बिलकिताबि कुल्लिह। हा इसमें जो मद है, इस मद को मद्द मुत्तसिल कहते हैं। मद्द मुत्तसिल को 3-4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। और तुम के नून में इख्फा होगा, तुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है। उलाई के वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें कोई हरकत नहीं है। लाम के ऊपर जो मद है, इस मद को मद्द मुत्तसिल कहते हैं। इसे भी 3-4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। तुहिब्बूनहुम, हा को हलक से अदा करते हैं। अबू में वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है, जल्द पढ़ेंगे। वला में अलिफ मद्दा है। युहिब्बूनकुम, यहाँ पर वाव मद्दा है। कुम में इजहार शफवी हो रहा है। वतुमिनूना, वतु में यहाँ पर हमज़ा साकिना है, झटका लगाकर पढ़ेंगे। मिनूना यहाँ पर वाव मद्दा है। बिल किताबी कुल्लिह, यहाँ पर जीम वक्फ की अलामत है। यहाँ पर जीम ठहरना चाहिए। जब ठहरेंगे तो हा की जो खड़ी ज़ेर है ये सुकून से बदल जाएगी, तो कुल्लिह हो जाएगा, कुल्लिह। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम वतुमिनून बिलकिताबि कुल्लिह वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना। वइज़ा लाल को बारीक अदा करना है और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। लक़ूकुम क़ाफ को पुर पढ़ना है और यहाँ पर वाव मद्दा है। कुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है। क़ालू क़ाफ को पुर पढ़ना है और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। लू में जो मद है, इस मद को मद्द मुनफसिल कहते हैं। आमन्ना नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा और अलिफ मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे। वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़। वइज़ा लाल को बारीक पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, खींचेंगे। खलौ खौ को पुर पढ़ेंगे। लौ यहाँ पर वाव लीन है, जल्द पढ़ेंगे नर्म आवाज़ के साथ। अज़्ज़ू ज़ौद को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है। अलैकुम यहाँ पर या लीन है। अनामिला नून में अलिफ मद्दा है। मिनल गैज़, गैज़ यहाँ पर देखिए या लीन है। या लीन के बाद वक्फ की वजह से ज़ा के ऊपर सुकून आ जा रहा है। तो या लीन के बाद जब सुकून आरजी हो, इस सुकून को आरजी कहते हैं क्योंकि यहाँ तो ज़ेर है, वक्फ की वजह से सुकून आ रहा है। तो इस मद को मद्दे लीन आरजी कहते हैं। मद्दे लीन आरजी कहते हैं। इसमें भी तूल, तवस्सुत, कसर तीनों जायज़ होता है। यानी 3 से 4 अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं, 2 से 3 अलिफ के बराबर भी और 1 अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। लेकिन 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना, जिसको कसर कहते हैं, ये बेहतर होता है। यहाँ पर मिनल गैज़ इस तरह। वइज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम। कुल क़ाफ को पुर पढ़ना है। मूतू यहाँ पर वाव मद्दा है। बिगैज़िकुम गैन को पुर पढ़ना है, यहाँ पर या लीन है। कुम यहाँ पर कुम पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में भी। कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा और यहाँ पर अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। अलीमुन यहाँ पर देखिए या मद्दा है और तनवीन के बाद यहाँ पर बा है, तो तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं। गुन्ना इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसे इक़लाब कहते हैं। अलीमुम बिज़ातिस, लाल यहाँ पर अलिफ मद्दा है। सौद को, सुदूर के सौद को पुर पढ़ेंगे और दूर यहाँ पर देखिए वाव मद्दा है।
اور واو مدہ کے بعد یہاں پر را کے اوپر کی زیر جو ہے وہ سکون ہو جاتا ہے وقف کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، تمسسکم، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس میم میں بھی اور اس میں بھی، حسنۃ تن میں اظہار ہو رہا ہے، تن کو جلدی پڑھنا ہے۔ تسؤہم یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ ہم یہاں پر دیکھیے زا ہے، وقف کیا زا میں نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے نہیں ٹھہرا۔ وَإِن کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، تو صبکم با میں قلقلہ کریں گے، کم میں کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ سیئۃ یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یفرحو را کو پر پڑھیں گے، ہو میں واو مدہ ہے، بہا میں الف مدہ ہے، وقف کریں گے بھی تو بہا پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں گے تب بھی بہا ہی پڑھیں گے، سیم پڑھیں گے دونوں صورت میں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ وَإِن کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، تصبروا را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، وَتَتَّقُوا قاف کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، لا میں الف مدہ ہے، يَضُرُّكُمْ ضاد کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے، کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ کیدہم یا میں یا لین ہے، کیدہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ شیئا یہاں پر ایک وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، بما میں الف مدہ ہے، یعملون ملون میں واو مدہ ہے، محیط یہاں پر محیط میں دیکھیے تو میں قلقلہ کریں گے، تو کو پر پڑھیں گے، اور محیط یہاں پر دیکھیے یا حرف مد ہے، اس کے بعد یہ سکون آ رہا ہے تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے۔ ان اللہ بما يعملون محیط۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ وَإِذْ ذال کو باریک پڑھنا ہے اور ذال میں قلقلہ نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ غدوت غین کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر واو لین ہے۔ من اہلی کا نون میں اظہار ہو رہا ہے، اہلی کا تبوئ یہاں پر حمزہ یا کی شکل میں ہے۔ مؤمنین یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، مؤمنین نون یہاں پر یا لین ہے۔ مقاعدہ یہاں پر الف مدہ ہے، للقتال یہاں پر بھی الف مدہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ واللہ اللہ کو پر پڑھیں گے، سمیع یا مدہ ہے یہاں پر اور ان میں اظہار ہو رہا ہے، علیم یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، وقف کریں گے تو۔ للقتال یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون لام میں وقفی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ تو اس طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے قواعد کو سمجھ کر۔